अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। जैसा कि आज मंडे है और टुडे कैंडल जो ओपन हुई है BTC की वीकली, वो हमारी ओपन हुई है $30,458 पर। ठीक है, 30,458 पर। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि BTC जो है वो एक हेल्थी करेक्शन लेगा अपनी 28,400 तक मिनिमम। ठीक है, 28,400, 23,000, ऑलमोस्ट सॉरी 23 नहीं 27,000। 1s जो प्रोबेबिलिटी है वो है 28,400 तक की, 28,400। सेकंड जो चांसेस लग रहे हैं वो हैं $27,310 तक, $27,310 तक। ठीक है, तो यहाँ तक अगर प्राइस आती है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। ये एक हेल्दी करेक्शन होगी अगेन अपवर्ड मूवमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो सपोज यहाँ से ही अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट लेती है, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो अगर यानी कि मैक्सिमम अगेन पंप कर लेगा तो 31,500, 31,500, या फिर मैक्सिमम जो है वो कह लें आपके लिक्विडेशन एरिया जो पड़ा हुआ है वो 31,500 से लेकर 32,500 का एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, 32,500 तक। तो मे बी लिक्विडेशन हंटिंग के लिए ये 32,500 को टच करे और अगेन डंप कर दे। ठीक है, जब तक ये हमारी हेल्थी करेक्शन नहीं होती, मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 28,400 का एरिया बनता है। यहाँ तक करेक्शन लेने के बिना अगर बगैर करेक्शन के यहीं से, जैसे कि प्राइस अभी 30,400 500 चल रही है, अगर यहीं से अपवर्ड मूवमेंट ले लेती है तो फिर हम नेक्स्ट वेट ये करेंगे 32,500 से ऊपर हमें जो है वो वन डे की क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, अगर वन डे की क्लोजिंग मिल जाती है और वॉल्यूम भी हुआ तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्री हाल्विंग पंप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो प्री हाल्विंग पंप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन करेक्शन के बाद। अभी जो आप लोग न्यूज़ सुन रहे हैं जी अदर यूट्यूबर से या इधर उधर से, 40,000 ETC समथिंग, 45,000, 50,000, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हेल्दी करेक्शन के बिना। तो हेल्दी करेक्शन ज़रूरी है, इसके बगैर करेक्शन, विदाउट करेक्शन मार्केट ऊपर चली जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी BTC काफ़ी हद तक अच्छा एक पंप दे चुका है। तो अब इसने करेक्शन करनी है। वन डे 3 डे टाइम फ्रेम अगर आप चेक करें तो इसमें ऑलमोस्ट ये ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अब इसने करेक्शन लेनी है। 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर देखें तो वही एरिया बनता है जो मैंने आपको बताया है 28,400, लेकिन 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 28,248 का एरिया बन रहा है। ठीक है, तो 28,400 तक इसे करेक्शन लेनी ही चाहिए, अदरवाइज़ ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसलिए पैनिक मत करें, 28,400 तक का वेट करें। 28,400 से लॉन्ग लगा लें। 23,000, सॉरी फिर 23 निकल गया, 27,310, $27,310 पर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। 28,400 से भी आप लॉन्ग ओपन कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। या जैसे मैं बताता हूँ, जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 1% आप यूज़ करेंगे। 28,400 पे, 28,400 पे एक एंट्री ले लें 1% की। सेकंड एंट्री आप लेंगे 27,310 पर, वो भी 1% की। देन आप होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह इथीरियम की बात कर लेते हैं। इथीरियम का जो सीन है, इथीरियम की जो टुडे कैंडल ओपन हुई है आज वीकली क्लोजिंग के बाद, वो है 1898.26, 1898.26। तो इथीरियम की जो करेक्शन बनती है, इथीरियम की ऑलमोस्ट करेक्शन बनती है 1820, 1830 का एरिया। ठीक है, यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक इसे करेक्शन लेनी चाहिए।
और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगेन एक बार रीटेस्ट करे अपनी सपोर्ट को 1780 वाली, 1780 90 इसे भी टच कर सकता है। ठीक है, तो इन दो एरिया से आप लॉन्ग का ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इस एरिया पर इनके फर्स्ट आप ऑर्डर लगा लें 1840 पर 1%, देन सेकंड आप ऑर्डर लगा लें 1790 या 1780 के ऊपर। ठीक है, ये आप लॉन्ग का ऑर्डर लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें से भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा। इसकी जो इथेरियम की अपवार्ड के चांसेस लग रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं राउंड अबाउट अराउंड अब कर लें 1980 अगर बीटीसी पंप करता है। ठीक है, तो अदरवाइज़ ये यहीं से ही करेक्शन लेगा 1860 1850, देन अगर उससे भी नीचे जाता है तो 1780 1790 पे। ठीक है, तो बेस्ट एरिया वही होगा लॉन्ग करने के लिए। तो अदरवाइज़ अगर यहीं से बीटीसी बम्प कर जाता है लिक्विडेशन हंटिंग के लिए 32,000 32,500 के एरिया में, तो इथेरियम जो है वो हमें इजीली 1980 2000 इस एरिया में नज़र आ सकता है। ठीक है, ये एरिया 2010 2010 या 1980 का एरिया, तो इथेरियम हमें इस एरिया में अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम हैं। ठीक है, विदाउट करेक्शन मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं हैं, तो इसलिए पैनिक में मत आएं, यहाँ पर लॉन्ग ओपन मत करें, फिर आप लोग स्टक होंगे, फिर आप देखते रह जाएंगे ये क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको प्री मार्केट एनालिसिस में ऑल क्लियर कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी अपने फ़ंड का ख्याल करें। बीएनबी की बात कर लेते हैं। बीएनबी बड़ी ही अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, तो बीएनबी के इथेरियम और बीएनबी से ज़्यादा इथेरियम से और बिटकॉइन से ज़्यादा चांसेस हैं पंप के। ठीक है, तो अगर मार्केट क्रैश करेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ ये भी रिट्रेसमेंट तो लेगा। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि बीटीसी और इथेरियम नीचे जाए और बीएनबी बम्प कर जाए, हो सकता है क्योंकि सीजी भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से इसमें थोड़ी एहतियात ये होगी कि इसमें भी अगर आप लोग ने ऑर्डर लगाना है तो आप 225 वन नेस्ट ऑर्डर लगा लें, क्योंकि मार्केट ने नीचे आना है और बीएनबी भी आपको एक मौका और देगा बाइंग का। 225 पर आप कर सकते हैं एक ऑर्डर, देन सेकंड ऑर्डर आप अपना रखेंगे अराउंड 190 के एरिया में। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग अगर जिन्होंने पहले ओपन किया हुआ है वो स्टिल अपनी लॉन्ग होल्ड करें, सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बीएनबी है, ये कोई एफटीएक्स का एफटीटी कॉइन नहीं है या लूना कॉइन नहीं है, ये किसी भी टाइम पंप कर सकता है। तो इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये इजीली 300 310 320 पे पहुंच जाए, तो इसलिए बीएनबी को होल्ड करें। तो 300 प्लस पर ही हम सेल करेंगे। मेरी अपनी पर्सनल बाइंग अभी तक स्टिल ऑन है और वो मेरी ट्रेड इंशाल्लाह 300 प्लस ही मैं क्लोज़ करूँगा और आपको उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा। तो आपको इसके बाइंग जोन भी बता दिया है। तो इथेरियम के जो बीएनबी के जो चांसेस हैं अपवर्ड मूवमेंट में, इसे सबसे पहले जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है अराउंड 250 पे। 250 पे जैसे ही ये सपोर्ट बना लेता है 45 मिनट, तो देन ये इजीली जो है नेक्स्ट 275 एंड 285 पर होगा और
285 के ऊपर हमें अगेन चाहिए होगी 45 मिनट की रेजिस्टेंस, और BNB हमें इजीली 310 320 पे मिलेगा। तो ये सीन हो गया, और इसके साथ आपको एक सिग्नल और दे देता हूँ ETC का, इथीरियम क्लासिक का। इथीरियम क्लासिक को आप 1S बाइंग लगा सकते हैं इसकी 1760 पर। ठीक है, 1760 के एरिया पर आप इसकी फ़र्स्ट बाइंग लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 1%। ठीक है, सेकंड एंट्री जो आपकी होगी ETC में वो आपकी होनी चाहिए अराउंड 1520 पे। ठीक है, या फिर 1440 पे। दूसरी एंट्री या तो आपकी 1520 पर होगी, फर्स्ट एंट्री 1760 पर है 17.60, सेकंड एंट्री 15.20 पे कर लें या 14.20 पे कर लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो इथेरियम क्लासिक की अगर ये दोनों आपकी बाइंग हो जाती हैं तो इथेरियम क्लासिक भी आप ETC भी होल्ड करेंगे कंफर्म 20+। नेक्स्ट आपको इथेरियम क्लासिक एक पंप दिखाएगा तो 20+ पे हम इसे सेल करेंगे। मेरे ये पर्सनल अपने ऑर्डर भी लगे हुए हैं अगेन मार्जिन और ऐड करने के लिए। ऑलरेडी मेरी इथेरियम क्लासिक की भी ट्रेड ऑन है। तो ये थे आज मंडे प्री मार्केट एनालिसिस। बाकी आप लोग अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं अब इजीली, उम्मीद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।